नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन और टेक्नीशियन का पेपर आपका कल से स्टार्ट है, यानी 1 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक चलेगा। उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज आपको करवाएंगे जीके जीएस के। ये वो क्वेश्चन है जो आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिया है आज इस क्लास में, तो कंप्लीटली जरूर देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। सारा ही क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है जो आपके पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। आप लोग सभी साथी हमेशा की तरह वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और अगर आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों देखिए कल से आपका पेपर स्टार्ट है 1 जुलाई से, और आपको हर एक दिन का हर एक शिफ्ट का एनालिसिस भी करवाएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल रहा है। अभी 1000 क्वेश्चन का मैंने एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराया है सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के लिए, और उस वीडियो में वो क्वेश्चन है जो सीआरपीएफ अभी एचसीएम का जो पेपर हुआ था हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, उसमें जो पूछे गए क्वेश्चन है जीएस और हिंदी के, वो क्वेश्चन मैंने कराए हैं। तो उस वीडियो को आप लोग देख लेना, चैनल के अंदर मिल जाएगा। चलिए तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन को किसने शुरू किया था। तो देखिए, पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन किसने शुरू की थी, ये क्वेश्चन अगर पूछे तो याद रखिएगा सरदार अजीत सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। अब देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार अगर देखें साथियों, तो देखिए भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है जनसंख्या की दृष्टि से वो है उत्तर प्रदेश, और दूसरे नंबर पर आपका आता है महाराष्ट्र। ठीक है, तो यहाँ महाराष्ट्र के बारे में पूछा है कि लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 48। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा, अगर आपसे पूछे कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार, याद रखिएगा बिहार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय नौसेना की तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम बताइए। तो देखिए, भारतीय नौसेना की तीसरी स्कॉर्पियन जो पनडुब्बी है उसका नाम है साथियों INS करंज, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, INS करंज। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस डे, ये कब मनाया जाता है। तो याद रखिए बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ये 20 मार्च को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भारत में उड़ान योजना को कब लॉन्च किया गया था। तो साथियों देखिए, भारत में उड़ान योजना कब लॉन्च किया गया था, तो 2016 ईस्वी में, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी 2016। किस मुगल शासक के, देखिए किस मुगल शासक के सेनापति में सर्वाधिक हिंदू सेना थे, यानी इनमें से कौन से वो मुगल शासक थे जिसके सेनापति में सर्वाधिक, मतलब कि जिनके सेनाओं में सबसे अधिक हिंदू सेना थे, है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा औरंगजेब, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम कहाँ पर होता है। तो देखिए, अलकनंदा और भागीरथी नदी का जो संगम होता है वो होता है देवप्रयाग में, याद रखना, देवप्रयाग उत्तराखंड में, याद रखना साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैत्री सेतु किस नदी पर बनाया गया है। तो देखिए, मैत्री सेतु ये फेनी नदी पर बनाया गया है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी फेनी नदी। चलिए, चितवन घाटी ये कहाँ स्थित है। तो साथियों देखना, चितवन घाटी ये नेपाल में स्थित है, नेपाल देश में। ठीक है, नेपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी साहित्य मंडल के नवलेखन तेज पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा हिंदी साहित्य मंडल के नवलेखन तेज पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया था, तो साथियों सुमित सूदन जी को, है ना। सुमित सूदन यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ कौन सा है। तो देखिए, प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ है साथियों सेल्यूलोज, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। देखिए, सेंट्रल ड्रग रिसर्च सेंटर ये कहाँ स्थित है। तो याद रखना, सेंट्रल ड्रग रिसर्च सेंटर ये कहाँ पर स्थित है, तो भाई लखनऊ में, लखनऊ करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये कहाँ स्थित है, लखनऊ में है, ऑप्शन नंबर ए। किसी राज्य, देखिए किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है। तो याद रखिएगा, किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए कौन सक्षम है, तो संबंधित राज्य का राज्यपाल, याद रखिएगा राज्य का राज्यपाल। चलिए अगला क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास सीटमैक्स 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं था। तो देखिए, सीटमैक्स 2020 में जो हुआ था 2020 में, इसमें साथियों सिंगापुर, भारत और थाईलैंड तो था, लेकिन ताइवान इसमें शामिल नहीं हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा ताइवान। अगला क्वेश्चन है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है, याद रखिएगा
अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यही अगर आपसे पूछे साथियों लाइफ डिवाइन के जगह डिवाइन लाइफ, अगर इसको उल्टा कर दे डिवाइन पहले और लाइफ बाद में, तो अगर डिवाइन लाइफ पूछे तो फिर आपका राइट आंसर हो जाएगा शिवानंद। इस चीज़ को याद रखना, इसमें बहुत ज़्यादा जो है कन्फ्यूजन होता है। अगला है प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का 1 में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स मैटकॉफ को, ठीक है। चार्ल्स मैटकॉफ को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है, यानी नाखुश भारत, इस पुस्तक को किसने लिखा है। तो राइट आंसर है लाला लाजपत राय ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक ये किसने लिखी है। तो देखिए जंगल बुक पुस्तक के लेखक है रुडयार्ड किपलिंग। याद रखिएगा रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखा गया ये पुस्तक है जंगल बुक। अगला है राजतरंगिनी नामक प्रसिद्ध कृति के रचनाकार कौन है। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखिए राइट आंसर है साथियों कल्हन। ऑप्शन नंबर ए राजतरंगिनी, जो कि कश्मीर के इतिहास के बारे में बताता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है, यानी इनमें से किसके लेखक कालिदास नहीं है। तो सिंपल सा है रघुवंशम, कुमार संभवम और अभिज्ञान शकुंतलम, इन तीनों के लेखक कालिदास हैं। लेकिन मुद्रा राक्षस के लेखक हैं आपके विशाखा दत्त। कौन है साथियों, विशाखा दत्त, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला है भारत ने किस देश को 100 करोड़ रुपए का गश्ती पोत PS जोरस्टर उपहार में दिया है। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सेशेल्स को, याद रखिएगा। भारत ने किस देश को 100 करोड़ रुपए के लागत से बनी गश्ती पोत PS जोरस्टर उपहार में दिया है, तो सेशेल्स को। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी धातु हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका कैडमियम। कैडमियम जो है साथियों हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके माफ करना पानी के साथ, है ना। कैडमियम जो है ये पानी के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पादित नहीं करती है। बाकी देखिए लिथियम, पोटासियम और सोडियम ये तीनों ही जो है पानी के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालती है, लेकिन कैडमियम नहीं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी अपने शिकार को पकड़ने के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग करता है। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बैट्स, यानी चमगादड़। अगला क्वेश्चन है एक परमाणु घड़ी किसके संक्रमण पर आधारित होती है। तो याद रखिएगा सीजियम पर, है ना। एक परमाणु घड़ी जो होता है किसके संक्रमण पर आधारित होती है, तो सीजियम के। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। लकड़ी के आसवन, देखिए लकड़ी के आसवन द्वारा तैयार शराब ये किस प्रकार का शराब होता है जो कि लकड़ी के आसवन के द्वारा तैयार होता है। तो याद रखिएगा मिथाइल अल्कोहल, जो कि काफ़ी जहरीला होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। देखिए कुलिज ट्यूब का प्रयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है। तो साथियों कुलिज नलिका या कुलिज ट्यूब का प्रयोग जो है एक्सरे के उत्पादन में किया जाता है, एक्सरे के निर्माण में। नेक्स्ट है गोल्डन गर्ल एवं उड़न परी के नाम से किसको जाना जाता है। तो याद रखिएगा साथियों गोल्डन गर्ल एवं उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है, तो PT उषा को, यानी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए PT उषा। टर्बिनेटर के नाम से किसे जाना जाता है। तो देखिएगा टर्बिनेटर के नाम से हरभजन सिंह को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा भारत का फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। एक्स किरण की खोज किसने की थी। तो देखिए एक्स किरण की खोज विलियम रोंटजन ने की थी, तो रोंटजन करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा पराबैंगनी किरणों की खोज की थी रीटर ने साथियों। ऑप्शन नंबर डी रीटर। नेक्स्ट है दीर्घ रेडियो तरंग की खोज किसने की थी। तो देखिए मार्कोनी ने की थी। ऑप्शन नंबर सी मार्कोनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 अक्टूबर को किसका जन्म दिवस मनाया जाता है। तो देखिए महात्मा गांधी के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन जो है ये 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों का। 1983 ईस्वी में इंग्लैंड में आयोजित विश्व कप की विजेता टीम कौन थी। तो 1983 में इंग्लैंड में आयोजित जो विश्व कप हुआ था उसकी विजेता टीम कौन थी। तो याद रखिएगा भारत, है ना। ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो देखिए एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है साथियों चीन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो देखिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। सिंपल सा क्वेश्चन है,
तो देखिए गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, और गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने, याद रखना। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी जी ने, ऑप्शन नंबर बी। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दी थी? तो साथियों याद रखना महात्मा गांधी जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, न्यू मूर द्वीप ये कहाँ स्थित है? तो देखिए न्यू मूर द्वीप जो है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो साथियों याद रखिएगा केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो भैया हिसार में स्थित है, हरियाणा के हिसार में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेल्टा की आकृति कैसी होती है? तो साथियों याद रखिएगा डेल्टा की आकृति कैसी होती है? तो भाई डेल्टा की आकृति जो होती है वह साथियों त्रिभुजाकार होती है। किस प्रकार की होती है? याद रखिएगा त्रिभुजाकार। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो इलायची को, ऑप्शन नंबर सी इलायची यहाँ आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, देखिएगा बोमडिला दर्रा ये किस राज्य में स्थित है? तो साथियों आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, याद रखना बोमडिला दर्रा ये कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन नहीं, मात्र 45 क्वेश्चन ही थे आज के क्लास में, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। मैंने सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का एक अलग से आपको साथियों ये बना दिया है प्लेलिस्ट, आप लोग जाइए वहाँ से आप लोग जो है आसानी से आप लोग सारे ही सेट्स को लगा लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाओगे तो सारा क्वेश्चंस आंसर आपको मिल जाएगा, सारा वीडियोस मिल जाएगा, उन वीडियो को देख लीजिए। और कल से जैसे ही पेपर स्टार्ट होता है आपको साथियों हर एक दिन का हर एक शिफ्ट का आपको एनालिसिस भी करवाएंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।